क्या सरकार जो कोडीन कफ सिरप में जो लोग संलग्न हैं उनको बचा रही है, संरक्षण दे रही है? आपको ये पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी तक उनके घर कोई बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर बाबा की ना, बाबा का जो बुलडोजर है उसकी दो आंखें हैं जी। वो दो आंखों से देखती है कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से पार्टी का है, उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। बीजेपी के ही शासन में ऐसे मौके रहे होंगे जब बलात्कारियों के छूटने के बाद जश्न मनाया जाता है। जी, ये तो अभी भी मनाया जा रहा है। अभी मनाया जा रहा है। लोक सिंह है, अगर वही उसका नाम आलोक यादव होता जी, या कोई आलोक मौर्य होता जी, या आलोक वर्मा होता या कोई भी पीड़ित समाज का होता, या अगर कोई ब्राह्मण है, अगर पीड़ित अखड़ा है जी, तो भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई। अगर मुख्यमंत्री के स्वजाती उनके खिलाफ बाबा के बुलडोजर जो है उसकी चाबी गुम हो जाती है, उसका ड्राइवर जो है कोडीन पी केस हो जाता है। कोडीन कफ सिरप। जी जी। आपको क्या लगता है सरकार जो कोडीन कफ सिरप में जो लोग संलग्न हैं उनको बचा रही है, संरक्षण दे रही है? देखिए, ये मैं एक मिनट में इसलिए आपको ये पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी तक उनके घर कोई बुलडोजर नहीं चला। ये तो जाने जाते हैं बुलडोजर चलाने के लिए, कई लोगों का नाम आ चुका है। आपका स्टैंड क्या है सर इस पर? देखिए, बुलडोजर बाबा की ना, बाबा का जो बुलडोजर है उसकी दो आंखें हैं। जी, वो दो आंखों से देखती है कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से पार्टी का है, उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। अब वो देखती है सबसे पहले जाति क्या है उसकी, उसका धर्म क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, वो कौन सी पार्टी का है, ये भी देखती है। मैं आपको एक दो वानगी नहीं है, केवल कोडीन की वानगी आप छोड़ दो। आपको याद होगा बीएचयूआईटी में जब एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। जी बिल्कुल याद है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मिले थे और उनकी जमानत हुई, जमानत पे जश्न मनाया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के ही शासन में ऐसे मौके रहे होंगे जब बलात्कारियों के छूटने के बाद जश्न मनाया जाता है। जी, ये तो अभी भी मनाया जा रहा है। अभी मनाया जा रहा है। आप सोचो, इससे बड़ी जो है, मतलब इस सरकार की आप कह सकते हो कि इतनी बेशरम सरकार, इतनी ज्यादा अगर हम बात करें कि हम निर्लज्ज, मैं जो भी शब्द, मैं कड़वा शब्द और भी बोल सकता हूं लेकिन नहीं बोलना चाहता मैं, जी, ऐसी सरकार कोई नहीं है। अब कोडीन की बात मैं कर लूं कि कोडीन का इतना बड़ा रैकेट है, वो तो शुक्र मनाओ कि अधिकारियों के पैसे की बंदर बांटनी, ये मामला खुल गया। नहीं तो खुलता क्या? ये जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग हैं, अगर आप बात करो, अभी एक जिनका आपने बंगला देखा होगा, चर्चा का विषय बना हुआ है, सैकड़ों करोड़ का बंगला है। आप मुझे बताओ एक कांस्टेबल की कितनी इनकम हो जाएगी, कितना बड़ा बंगला बना लेगा वो। आलोक सिंह है, अगर वही उसका नाम अगर कोई मोहम्मद अब्दुल यादव होता या आलोक यादव होता जी, या कोई आलोक मौर्य होता या आलोक वर्मा होता या कोई भी पीड़ित समाज का होता या पीड़ित ब्राह्मण भी होता जी, पीड़ित अगड़ा होता, ये पीड़ित हमारा जो है पीड़ित और पीड़ित अगड़ा भी हमारा है जी। तो ये हमारे कहने मतलब अगर वो पीड़ित होता या फिर हमारी पार्टी से जुड़ा होता कोई, अगर बीजेपी के लोग मानते हैं कि अगर कोई बीजेपी का सपा से अगर कोई ब्राह्मण है, अगर पीड़ित अखड़ा है तो भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई रहती। लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए लोग, खासकर मुख्यमंत्री के स्वजातीय, उनके खिलाफ बाबा के बुलडोजर जो है उसकी चाबी गुम हो जाती है, उसका ड्राइवर जो है कोडीन पी केस हो जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक लोग तो दुबई चले गए। एक दुबई के जाने की बात आप कर रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि एक केवल शुभम जायसवाल की बात मत करिए। अच्छा, हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी सोचो, अभी आपने देखा होगा ललित मोदी विजय माल्या का आपने वीडियो देखा होगा जी, जश्न मना रहे हैं, किस तरीके से वो पार्टी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और एक्ट्रेस, हीरो, हीरोइन, मतलब उनके यहां मस्ती कर रहे हैं जी। आप कल्पना करो कि अगर वो ललित मोदी के बजाय, विजय माल्या के बजाय अगर कोई और समाज का होता, पीड़ित समाज का होता, तो उसका क्या हासिल होता। और एक दो नहीं, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, ना जाने कितने भाग गए इस बीजेपी के शासन में, और एक भी अभी तक नहीं आ पाया। सर मैं आपको कोडीन पे लाना चाहूंगा। भाजपा की तरफ से यह आरोप लग रहा है कोडीन वाले मामले में, इसमें सपा के लोग भी संलग्न हैं, संलिप्त हैं, और जब कार्रवाई होगी तो सब देखेगा। ये मुख्यमंत्री खुद इस बात को विधानसभा में बोले हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग कोडीन कफ सिरप में हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि आपने देखा होगा मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं, और एक दो वानगी नहीं है। आपने देखा 86 में 56 की बात भी उन्होंने करी थी जी, जब उनसे कहा गया कि टेबल करो, आज तक टेबल नहीं कर पाए। अभी आपने देखा होगा दैनिक जागरण को बाकायदा जो है माफी मांगनी पड़ी, उन्होंने फर्जी निकाला था न्यूज में। और तीसरा एग्जाम्पल, जब इन्होंने अमित यादव का एक उन्होंने पोस्टर लहरा के दिखाया कि पार्टी से चुनाव लड़ चुका। आप सोचो, मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो। तो ये बीजेपी के लोग झूठ, हम तो कहते हैं कि अगर कोई भी हो, चाहे कोडीन में, चाहे सपा को हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, वो एक तरीके से अपराधी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, आपका बुलडोजर क्यों सुस्त पड़ गया है, आपका बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं।
तो क्या मुख्यमंत्री जी ये बातें उनको समझ नहीं आती हैं? लेकिन वो मैं बता दूं आपको कि कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से कोडीन में भी, क्योंकि अभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, आपने देखा मध्य प्रदेश में काफी बच्चों की जान गई, जी जी उत्तर प्रदेश में भी गई होंगी, लेकिन अभी कोई बच्चों की, अब वही है कि आपने कहानी सुनी है ना कि भाई सारी व्यवस्था सारा सिस्टम आपका है, तो आप होगा, हुक्म भी आपका होगा। हाँ, तो आपका भाई आप जैसे चाहोगे वैसे होगा। कोई डेटा आ पा रहा है क्या? अब आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि हमारे यहाँ कोरोना से मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने सदन में कहा था कि गंगा में लाशें यूपी की नहीं थी, जबकि गंगा में लाशें बह रही थी। कितनी कवरिंग हुई, कितने मीडिया के साथियों ने, सोशल मीडिया के साथियों ने दिखाया, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं हुई। तो अब जो वो कह देते हैं, तो ये लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, भाई अखबार भी तुम्हारा है। हाँ, सर असली माफिया कौन है कोडीन कप सिरप में? ये 4 लोग जिनका नाम आया है, चाहे वो शुभम जायसवाल हो जो अभी चले गए, या कोई और पीछे से इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, पूर्वांचल का कोई व्यक्ति है? अच्छा देखिए, आपने बहुत सही, बहुत वाजिब सवाल पूछा आपने। आप मुझे बताओ कि आप प्यादे पकड़ने से कोई ये बताओ, बगैर किसी बड़े माफिया के, बगैर किसी बड़े व्यक्ति के इतना बड़ा रैकेट चल पाएगा क्या? कभी नहीं चल। 2000 करोड़ का मामला है जी बिल्कुल। आप सोचो कि, और वो किस लेवल का इन्वॉल्वमेंट है, सब कोई जान रहा है। सरकार, ये काम सरकार का है जी। सरकार अगर चाहे तो दूध का दूध पानी का पानी कर दे। हाँ ये तो है। लेकिन सरकार नहीं करना चाह रही है। मैं आपको वानगी बताता हूं, अगर आप देखें तो ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े माफिया एक दूसरे के बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उसने उनकी स्कूटर छीनी, उसने उनको मारा, उसने उनकी फिरौती ली। एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, बाकायदा साक्ष्य के साथ कह रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के सौजाती है। तो अब आप समझो कि इस सरकार में न्याय मिल सकता है क्या? इस सरकार में हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं क्या? 1-2 मामले नहीं, आए दिन मामले आते रहते हैं, और ये सरकार उसको दबाने का लगातार प्रयास कर रही है। जी सर।